यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन में रह करके जीवन जिया, वैसा ही हमको भी जीवन जीना। यीशु मसीह का जीवन अति पवित्र का जीवन था। उसने अपने जीवन काल में 33.5 साल वह प्रभु इस धरती पर रहा, लेकिन उसने कुछ भी पाप नहीं किया, कुछ भी अपराध नहीं किया। किसी को गाली नहीं दिया, किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को ताड़ना नहीं दिया, बल्कि लोगों के अपमान का वह परमेश्वर सम्मान किया, लोगों के ताड़ना को सहा, लोगों को वह परमेश्वर मुक्त किया, लेकिन उस परमेश्वर का किसी ने आदर मान नहीं किया। इसलिए बाइबल कहती है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर पिता ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 5 से लेके 11 तक। तो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा ही उसके अनुयायियों का, उस पर विश्वास करने वालों का भी स्वभाव होना चाहिए। लिखा है कि जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के जैसा नहीं रखा, वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा जीरो कर दिया कि मनुष्य के रूप में वह प्रकट होकर के अपने आप को ऐसा शून्य किया कि मनुष्य की समानता में हो गया और हर एक आज्ञा में पिता के बना रहा, और उसने उस आज्ञा का भी पालन किया जो उसे क्रूस पर टांगा गया। उसने इनकार नहीं किया। वह परमेश्वर हमारे और आपके पापों को, अपराधों को ऐसे उठाया जैसे बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा उपहार। आज कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होना चाहता। आज किसी को बीमारी हो जाए, मैं ये बात मसीह लोगों की भी कहता हूँ, वो कहेंगे ये बीमारी हमको भी हो जाएगी, उसके पास नहीं जाएंगे। मसीह मसीह कहेंगे जरूर, लेकिन जाएंगे नहीं, इसलिए कि इसकी बीमारी मुझको भी हो जाएगी। फिर आप मसीह के नहीं हैं, आप मसीह के नहीं हैं, आपका ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए वह हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को उठा लिया, इसीलिए आज उसको वह नाम दिया गया है पिता परमेश्वर के द्वारा जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। जिस नाम की महिमा पूरा यूनिवर्सल करता है, पूरा ब्रह्मांड करता है, स्वर्ग करता है, धरती लोक करता है, पूरा पाताल लोक करता है। और जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में आजादी है, जिस नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, जिस नाम से कैंसर पेट्स निकलते हैं, जिस नाम से बंधन टूटते हैं, पीढ़ियों के श्राप टूटते हैं। पिता ने कहा, बेटा तूने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, इसलिए मैं तुझे एक ऐसा नाम देता हूँ जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है। जो इस नाम पर ईमान लाएगा, जो इस नाम पर विश्वास करेगा, जो इस नाम की महिमा करेगा, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहेगा, उसके जीवन में दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं रहेगा, उसके जीवन में सुख और शांति रहेगी। आपके जीवन में सुख और शांति के लिए वह परमेश्वर आया। आज लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, पैसा रहते हुए भी आज बीमारियों में पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, खाट पे पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हैं, लेकिन वह यीशु के पास नहीं आना चाहते।
आप जब उसके पास आएंगे आप शिफा पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे, आप हर रोगों से मुक्ति पाएंगे। यीशु वो नाम है, क्योंकि उसने हमारे और आपकी बीमारियों को उठा लिया है, हमारे और आपके रोगों को सह लिया है, वह आपके हर एक बंधनों को तोड़ दिया है। इसीलिए आज जो स्थान यीशु प्रभु का है आज तक किसी को नहीं मिला। लिखा है कि वह स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर के दाहिने बैठ गया और स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन हैं। संत पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 22। आज तक किसी को ये अधिकार नहीं मिला, ये अथॉरिटी नहीं मिला कि पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे, लेकिन वही है जो पिता के दाहिने आज बैठा है। आज उसी के नाम से लोग पुकार रहे हैं। आज पाताल लोग चिल्ला रहा है कि प्रभु हमें इस बंधन से मुक्त कर, इस धधकती आग से निकाल, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध चले। आज वे नरक लोक में डाले गए हैं। आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि प्रभु हमें बचा ले, हमें बचा ले। इसलिए भाइयों और बहनों, एक संकल्प ले लीजिए कि हम यीशु मसीह के जन्म दिवस पर आए हैं तो हमारा चाल चलन अब से बदलना चाहिए। अब से हमारा चाल चलन पहले की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहता है परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। क्योंकि उस परमेश्वर ने पाप नहीं किया तो हमें एक शिक्षा दे गया, हमें भी पाप नहीं करना है। लिखा है न तो उसने पाप किया, न तो उसके मुख से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और दुख उठाकर भी किसी को वह धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। संत पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 22 से लेके 23 तक लोगों ने उसको कितना सताया, कितना मारा, लेकिन उस परमेश्वर ने कभी अपने मुख से किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को उस परमेश्वर ने कभी अपमानित नहीं किया। तो अगर आप यीशु प्रभु के हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपना सेवियर, अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु मानते हैं, तो आपके मुख से भी किसी के प्रति गाली नहीं निकलना चाहिए, किसी को आपको श्राप नहीं देना है, किसी से आपको डाह नहीं रखना है, क्योंकि उसने अपने बैरियों से प्रेम रखा तो हमें भी अपने बैरियों से प्रेम रखना है। उस परमेश्वर ने जो कहा हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे मुख से कोई अशब्द नहीं निकलना चाहिए, कोई गाली नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे मुख से हमेशा आशीष निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चरित्र में आपको चलना है, तभी आप यीशु मसीह के चेला ठहरेंगे, उसके अनुयायी ठहरेंगे, उसके विश्वासी ठहरेंगे। तब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 12 वचन 2। वह परमेश्वर हमारे दुख को ऐसे उठाया जैसे कोई बड़ा उपहार। वह उठाने से नहीं लजाया, वह आपके पापों का बोझ उठाने से नहीं लजाया, वह उससे आनंद समझा कि मैं अपने बेटा बेटी के दुख को इनके जीवन से दूर करने के लिए आया।
मैं इसीलिए जन्म लिया हूँ, वह आपके बीमारियों को उठाने से, आपके पापों का बोझ उठाने से वह खुदावंद नहीं डरा, वो नहीं लजाया। आज लोग यीशु प्रभु का नाम पुकारने से शर्माते हैं, उसके नाम की महिमा करने से शर्माते हैं। जो पाप आपने किया उस पाप को उठाने से वह परमेश्वर नहीं शर्माया, वह दुख को वह परमेश्वर ले लिया, यह समझकर कि जो दुख मेरे ऊपर मेरे देह पर पड़ेगा मेरे बेटा बेटी के लिए आनंद का कारण रहेगा। इसलिए आपको बाइबल कहती है यीशु की ओर ताकते रहना। मिला? हालेलुया, 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 हालेलुया।